नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं कुछ अलग कुछ नया सा। आज की स्टोरी का टाइटल है मॉडर्न बेटा संस्कारी बहू। माँ के लाड़ प्यार ने बेटे को मनमौजी बना दिया था। बेटा अब खुद कमाने लगा तो बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए अपने पति से भी लड़ जाती थी और बेटे की हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी किया करती। मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा माता पिता के कई बार समझाने पर भी उनकी बातों को इग्नोर कर देता। माँ बाप कुछ कहते तो बोलता, अरे यार ज़्यादा लेक्चर मत सुनाओ, और कहता, यही तो उम्र है शौक़ पूरे करने की, खाने पीने और पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो क्या करूँगा? अब खुद को ही देख लो, जवानी में शौक़ पूरे किए नहीं और अब होते नहीं। मुझे मत रोका टोका करो, मैं तो अपने तरीके से इसी तरह अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मस्त और बिंदास। बहू प्रिया भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल भी उसी के जैसा था। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, मेरे दोस्तों की पत्नियों को देखो, एक से एक स्टाइल के नए नए कपड़े पहनती हैं, मॉडर्न हेयर कट के साथ मॉडर्न कपड़े, और खुद को देखो उनके सामने। क्यों यार मेरी इंसल्ट करवाती हो? मैं कुछ नया कर रहा हूँ क्या? तुम्हारे सुख के लिए ही तो कर रहा हूँ सब, और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। अपना नहीं तो मेरे स्टेटस का ही ख्याल करो कुछ। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या होनी चाहिए मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आखिर वो भी पढ़ी लिखी और ख़ानदानी लड़की थी, लेकिन उसके संस्कार कुछ अलग थे। और अचानक मम्मी जी का मेजर एक्सीडेंट हो गया। आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। सिर में गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा यही सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। आंखों में आंसू लिए वह उदास बैठा था। तभी प्रिया खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा? हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतज़ाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ माँ जी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। क्यों चिंता करते हो? इतने सारे रईस दोस्त हैं आपके। दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियाँ करते हैं, आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सोनी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहा था। तभी प्रिया का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया कोई ना कोई बहाना बनाकर। प्रिया, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। ऐसे ही वक्त के लिए माता पिता संभल कर खर्च करने को कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा कराना है? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे ना करूं प्रिया। मैं अर्धांगिनी हूँ तुम्हारी, सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया है मैंने। तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो मुझे मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाने के लिए नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए पैसे देते थे ना, वो सब मैंने संभाल रखे हैं। मुझे पता है 3 लाख जमा करने हैं, मेरे पास 2 ही लाख हैं।
बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। प्रिया ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया। प्रिया प्रिया प्रिया, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े, आज वही काम आए हैं। छुट्टी मिलने पर घर आई माँ को ये सब पता चला तो उसकी आंखों में आंसू थे। आज उसे खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था, और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि शायद पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था जो ये फरिश्ते जैसी बहू मिली है। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर हमारे चैनल में कोई खूबी हो तो साहस बढ़ाएं और खामी हो तो मार्गदर्शन करें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार।